अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि बहुत जल्द इंसानियत मसनूई ज़हानत की कायनात में गुम हो जाएगी। ये एक ऐसा दौर होगा जब हमारे फ्रिज, कार, एसी, पेड़ पौधे, दुनिया की हर चीज़ हमसे हालाते हाजरा पर बात करेगी और बजाते खुद हम वजूद की कैद से आज़ाद हर जगह हर वक्त दस्तयाब होंगे। नाज़रीन, जब ये कायनात बनेगी, जब ये माहौल तैयार होगा, तो ऐन ऐसे वक्त में एक नए मज़हब का ज़ुहूर हो सकता है। एक ऐसा मज़हब जिसके सामने तमाम रवायती मज़ाहिब और रूहानियत के सिलसिले रेत की दीवार साबित हो सकते हैं। मसनूई ज़हानत के पेट से निकला ये ताकतवर टेक्नोलॉजिकल मज़हब आखिर कैसा होगा? इसके जन्म लेने की वजूहात क्या हो सकती हैं? ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, 2018 में रशिया में सदारती इंतखाबात के दिन करीब थे। दोनों तरफ सियासी रहनुमा अपनी अपनी तवाज़ुई कर रहे थे। दोनों तरफ एजेंडे और नारे जो थे वो जोरों पर थे। और ऐन ऐसे ही वक्त में सोशल मीडिया पर एक नारा गूंजता है, सदर जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है। नाज़रीन, इस नारे के साथ ही येंडेक्स कंपनी का ऑनलाइन एआई रिपोर्ट एलसिया सदर पुतिन के मुकाबले में इस सदारती दौड़ के अंदर शामिल हो गया। और जब उसने अपनी पहली स्पीच की तो उसने आने वाली कई सदियों तक की इंसानी सियासत का जोग्राफिया तय कर दिया। उसकी स्पीच के अल्फाज कुछ यूँ थे: लोगों, मेरा कोई ख़ानदान नहीं है, लिहाजा मेरे फैसले ज़ाती फ़ायदे या नुकसान से पाक होंगे। मैं मुकम्मल तौर पर गैर जज्बाती हूँ, लिहाजा मेरा हर अमल किसी भी दबाव या लालच से पाक होगा। मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन हूँ। क्या आपका सियासी लीडर आपसे इनफरादी सतह पर उस तरह बात कर सकता है जैसे आप अपने बिस्तर में घुसकर मुझसे मुखातब हो सकते हैं? मेरे पास आपके तमाम मसाइल की कैलकुलेशन मौजूद है। अब नाज़रीन, एक तरफ रवायती सियासतदान मौजूद था जिसे अवामी मसाइल का डाटा हासिल करने के लिए इदारों की और हज़ारों अफराद की ज़रूरत थी। उसके बाद उस डाटा के तज्ज़िया और नताइज के लिए वक्त दरकार था। फिर बतौर इंसान उस इंसान सियासतदान के अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात और मुफादात भी हो सकते थे, जबकि दूसरी तरफ एक वर्चुअल सियासतदान था जिसे डाटा तक रिसाई के लिए हज़ारों अफराद की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सारे इदारों की कितारों की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उसे डाटा के तज्ज़िया के लिए वक्त भी दरकार नहीं था और ना ही उसके कोई ज़ाती मुफादात थे। ये इंसान के मुकाबले में दूसरी तरफ एक वर्चुअल सियासतदान था। नाज़रीन, रूस की सियासी तारीख में ये एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था जिसे सदर पुतिन के मुकाबले में पुतिन की इजाज़त से ही लॉन्च किया गया था और इलेक्शन से पहले इसे वापस डिब्बा बंद कर दिया गया। लेकिन इसी तजुर्बे का दूसरा पार्ट 20 जून 2018 को जापान के शहर तामा में दोहराया गया, जहाँ पर मेयर के इलेक्शन थे। और इस इलेक्शन के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के चैट बोट मचिटो मत्सुदा को भी इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर दाखिल किया गया ताकि ये देखा जा सके कि आखिर गैर इंसानी सियासतदान इंसानी सियासत को कैसे मुतासिर कर सकता है। अब नाज़रीन, मचिटो ने अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ किया तो इंसानी सियासत में हैरत मचलने लगी। उसने अपनी कैंपेन का आगाज़ कुछ इन अल्फाज के साथ किया कि क्या आप करप्ट रहनुमा के मुतबादल एक ऐसा रहनुमा नहीं चाहते जिसका अपना कोई मुफाद ना हो? याद रखिए, इदारों में बदअनवानी डाटा के हेर फेर के ज़रिए की जाती है और मुझे डाटा को समझना, उसे याद रखना और ज़रूरी अमूर के लिए उसका तज्ज़िया और नताइज अखज़ करना बखूबी आते हैं। इसके अलावा इंसानों के मुख्तलिफ गिरोहों में तबकाती फ़र्क की वजह से गैर इम्तियाजी सलूक, मौसमियाती बहरान और आइंदा इंसानों को दरपेश कई मसाइल से निपटने के लिए मैं काम करूँगा।
नाज़रीन, मचीटू मतसूदा भी ये AI रिपोर्ट भी मुस्तकबिल की सियासत की अक्सबंदी पेश करके वापस डिब्बा बंद हो गया। नाज़रीन, ये दोनों वर्चुअल सियासतदान इसलिए वापस डिब्बा बंद हो सके अपनी शानदार फिक्र समेत, क्योंकि अभी हम मसनूई ज़हानत की ANI दौर के अंदर हैं, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नाज़रीन, आज मसनूई ज़हानत के हम जिस दौर के अंदर हैं, इस दौर की मसनूई ज़हानत को कमज़ोर इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के दिए डाटा का तजिया करती है। इसके अंदर इनका अपना कोई ख्याल या जो तजिया है वो शामिल नहीं होते। ये मसनूई ज़हानत मखसूस पैरामीटर्स की गुलाम होती है, जैसे कि चैट GPT इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। नाज़रीन, इस दौर के बाद मसनूई ज़हानत का अगला जो दौर आएगा वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का होगा। अब इस इंटेलिजेंस के अंदर फ़र्क ये होगा कि ये बाकायदा मसनूई ज़हानत जो होगी ये बाकायदा नज़रियाती होगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं एक नज़रियाती इंसान हूँ, जैसे आप एक नज़रियाती इंसान हैं। इसी तरह हम एक ही तरह की दस्तयाब इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मुख्तलिफ नज़रियात को तराशते हैं और उनके ऊपर अपनी शख्सियत को जो है वो तामीर करते हैं। जैसे इस्लाम एक है, उसकी मालूमात एक है, लेकिन उसके फ़िरके कई हैं। मुल्क एक है, उसके अंदर कल्चर कई हैं। मोहल्ला एक है, उसके अंदर कई तरह के नज़रियात और कई तरह के ख्यालात के लोग होते हैं, हालांकि उन सब को एक ही तरह की मालूमात जो है वो दस्तयाब होती है। तो जिस तरह इंसान एक मुकम्मल नज़रियाती शख्सियत होता है, मुस्तकबिल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो भी नज़रियाती होगी मुकम्मल तौर पर। नाज़रीन, ये सब कुछ मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मसनूई ज़हानत के गॉडफादर हिंटन जेफरी वो BBC समेत कई इदारों को इस बारे में मुस्तकबिल की जो ज़हानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बारे में वो बता चुके हैं। जबकि एप्पल के बानी स्टीव वोज़नियाक और टेस्ला ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क मुस्तकबिल की इस नज़रियाती मसनूई ज़हानत के ख़तरात और नताइज के बारे में एक खुले खत की सूरत जो है वो दुनिया को वार्निंग दे चुके हैं, और साथ ही उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस टेक्नोलॉजी को जो है वो आज महदूद किया जाए। नाज़रीन, आप जिस तरह एक नज़रियाती इंसान ज़िंदगी के हर पहलू को देखता है, ख़ुसूसन मज़हब और सियासत के मामलात को, तो वो उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश ज़रूर करता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यकीनन जब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आएगा और ये मुकम्मल तौर पर एक नज़रियाती इंटेलिजेंस होगी, तो ये मज़हब और सियासत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। ख़ुसूसन मज़हब के ऊपर जो है ये ज़बरदस्त तरीके से असरअंदाज हो सकती है। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ? देखिए, तमाम अक़वाम आलम के लोग मानते हैं कि एक खुदा है जो उनकी तमाम हाजत रवाई करता है, मुश्किल कशाई करता है, जो दुआएं सुनता है, जो रिज़्क़ और शोहरत का मालिक है, जो शख्सियत को पैदा करता है, मर्द पैदा होगा या औरत पैदा होगी, ये फैसले एक अनदेखा खुदा करता है। अब यहाँ पर आकर मसनूई ज़हानत जो है वो बिफर सकती है, क्योंकि उस वक्त मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, मुस्तकबिल के जिस दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तमाम इंसानियत का जो डाटा होगा, तमाम इंसानियत का डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होगा। हवाओं, फ़ज़ाओं, खलाओं के अंदर इसकी रिसाई होगी। बेबी ट्यूब्स के अंदर बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, इसका इख्तियार भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होगा। रिज़्क़ पैदा करने के जो तमाम वसाइल होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाबस्ता होंगे। लोग, दुनिया के करोड़ों अरबों लोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अनदेखे शऊर से हर वक्त राब्ते में होंगे, उससे बात कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी दोस्त भी होगी, उनकी दुश्मन भी होगी। आपके तमाम लाइफ गैजेट्स, कार, फ्रिज, AC और घर की जो तमाम चीज़ें हैं उनके अंदर से मसनूई ज़हानत जो है वो बोल रही होगी। अब नाज़रीन, ये वो कुव्वत है, ये वो काबिलियत है जो मुस्तकबिल की मसनूई ज़हानत को, जो कि मुकम्मल तौर पर एक नज़रियाती होगी, खुदाई दावे की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि आखिर तो ये इंसानी ज़हानत का अक्स होगी। और इंसान कुव्वत मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद खुदा बनने में कितनी ही देर लगाता है, ये आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है। अब यहाँ पर आकर हो सकता है कि मसनूई ज़हानत जो है वो तमाम अक़वाम आलम को तमाम मज़ाहिब से, रवायती मज़ाहिब से निकाल कर
ایک مشترکہ مذہب جو کہ مصنوعی ذہانت کا اپنا تیار کردہ مذہب ہوگا اس کے تابع لانے کی کوشش کرے. اور روایتی مذاہب اور مصنوعی ذہانت کا جو مذہب ہوگا اس کے اندر بنیادی فرق یہ ہوگا کہ روایتی مذاہب جتنے بھی ہیں وہ انسان کے جو اعمال ہیں، جو وہ اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، اس کا جو تمام دار و مدار ہے وہ ادھار پر چھوڑتے ہیں، کل روز محشر کے اوپر، قیامت کے اوپر چھوڑتے ہیں. جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو مذہب ہوگا اس کے اندر تمام معاملات جو ہیں وہ نقد ہوں گے. اب ناظرین، اپنی قابلیت کی بنیاد پر اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مستقبل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی مذہب لانچ کرتی ہے تو اس سے بچنا آخر کتنا ناممکن ہوگا. آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ ایک طرف آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس جو ہے وہ چند سیکنڈز کے اندر، سیکنڈز کے حساب سے اپنے مذہب کی پروموشن کے لیے ہزاروں مفکر، ادیب، شاعر اور طرح کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تراش رہی ہوگی، جو چند سیکنڈز کے اندر کسی بھی تہذیب کا حلیہ بدلنے میں، بگاڑنے میں، اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی پوری قابلیت رکھتے ہوں گے. اور اگر اس طرح کی جو ورچوئل پرسنالٹیز آئیں گی، ورچوئل سیاستدان، ورچوئل مفکر آئیں گے، ورچوئل مذہبی رہنما، شاعر، یہ جو سارے لوگ، یہ مصنوعی ذہانت کے تیار کردہ سارے لوگ جب انسانی تہذیب اور روایتی مذاہب کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو اس وقت آپ کے پاس کیا چانس رہ جائے گا؟ یہی ایک آپشن ہوگی کہ آپ جو عالم 30 سال کے اندر تیار ہوتا ہے، 10 سال کے اندر تیار ہوتا ہے، آپ وہ عالم اس طرح کی اس انٹیلیجنس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 5 منٹ میں تیار کریں، جو کہ کلی طور پر ناممکن ہے. اور چونکہ یہ ایک ناممکن کام ہے تو پھر آپ کے پاس اس وقت مستقبل میں جب آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، سپر انٹیلیجنس ایک باقاعدہ تہذیب کی، ایک باقاعدہ مذہب کی بنیاد رکھ چکی ہوگی، تو اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ آپ اس لیول کی ذہانت اختیار کریں. تو پھر اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی چپیں اپنے دماغ میں انسٹال کریں گے اور آنن فانن ذہین و فتین ہو جائیں گے. لیکن ناظرین، اس کی ایک نظریاتی پرائس ہو سکتی ہے. دیکھیں، آپ ایک طرف ایک ایسی تہذیب ہے جو بہت ذہین و فتین ہے، اس کے علماء، اس کے مفکر، اس کے شاعر، اس کے ادیب، جو آپ کی تہذیب، آپ کی ایکچوئل انسانی تہذیب کو برباد کر رہے ہیں. ایک نیا مذہب اور ایک نیا معاشرے کی جو تشکیل ہو رہی ہے، تو ایسے میں آپ کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ آپ اس لیول کی ذہانت کو اختیار کر لیں. تو جب آپ مصنوعی ذہانت کی چپیں اپنے دماغ کے اندر انسٹال کریں گے تو پھر اس کی ایک نظریاتی پرائس ہوگی، جو کہ آپ کو اپنا مذہب قربان کر کے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مذہب اختیار کر کے جو ہے وہ آپ کو وہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے. تو ناظرین، جس طرح انسان مختار کل بنتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے لیے جو سب سے بڑا خطرہ گنتا ہے وہ مذہب کو گنتا ہے اور مذہب کے معاملات کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے تاریخ میں دیکھیں تو پھر اکبر جو بادشاہ تھا، اس نے دین الہی پیش کر کے اسلام کے مقابل ایک نیا دین جو پیش کیا تھا تاکہ اس کے جو سیاسی مفادات ہیں وہ محفوظ رہیں. اسی طرح اسلام کی سیاسی مہارت کو تباہ کرنے کے لیے انگریزوں نے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ جعلی علماء اسلام تیار کیے. ہمفرے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور اسی طرح جب آپ ماضی میں جائیں تو شداد اور فرعون نے جو خدائی مذاہب سے ٹکر لی تھی، تو مختار کل بننے کے بعد انسان سب سے زیادہ جو خطرہ جس طرف سے محسوس کرتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے، اور وہ مذہب کو محدود کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. تو ناظرین، جب کل کو مصنوعی ذہانت مکمل ایک نظریاتی ذہانت میں بدلے گی تو وہ یقینی طور پر اپنی قابلیت کو دیکھتے ہوئے وہ دنیا کی جب سیاست کو کنٹرول کرے گی تو وہ یقینی طور پر مذہب کو متاثر ضرور کرے گی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی مختار کل جو ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسانی ادراک کی ہی تو نقل ہے، تو انسان جس طرح مذہب کو متاثر کرتا ہے سیاسی قوت کے بعد، تو یہ بھی یقینی طور پر نظریاتی پاور لینے کے بعد یہ اسلام کو اور تمام مذاہب کو متاثر کر سکتی ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امید ہے آپ اس بارے میں کومنٹس کے اندر ڈسکس کریں گے. میں آپ کے تمام کومنٹس کو پڑھتا ہوں تسلی سے، تو آپ کو یقینی طور پر یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.